वेलकम बैक टू जॉगर लाहौर। सेगमेंट है हमारा जिसमें पाकिस्तान में मौजूद टैलेंट की बात करते हैं हम। पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं, और अगर बात की जाए तो खवातीन की, तो खवातीन भी मर्दों के शाना बशाना हर फील्ड में मेहनत करके अपना नाम बना रही हैं। आज भी हम आपसे एक ऐसी ही खातून से मुलाकात करवाने जा रहे हैं जिन्होंने आईटी की फील्ड में अपना नाम बनाया और इस कदर अच्छी कारकर्दगी दिखाई कि उनको सदर पाकिस्तान ने सदारती अवार्ड से नवाजा, और आप पहली खातून हैं जिनको ये अवार्ड दिया गया है। मजीद क्या उनकी अचीवमेंट्स है ये भी उनसे जानेंगे। तो जी हमारे साथ हैं अलीना तारिक। अलीना कैसी हैं आप? थैंक यू, आई एम गुड। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और मुझे बताइएगा अलीना, कब और कहाँ से आपने आगाज किया? बेसिकली आई स्टार्टेड बैक इन 2015 जब मैंने अपनी करियर लाइफ चूज़ करनी थी। आपको पता है हर एक के पास चॉइसेस होती हैं एज अ चाइल्ड। और देन आई सॉ माय फादर जिन्होंने एक सिंगल टेबल से स्टार्ट किया, और ही हैड अ सिंपल कंप्यूटर जो हमारे बैक टाइम में होते थे विद CPUs। तो मैंने उनको देखा कि वो डे एंड नाइट उस पर स्ट्रगल करते थे उसको एक अपनी कंपनी का नाम इस्टेब्लिश करने के लिए। उससे मुझे एक आइडिया आया कि नहीं, आई हैव टू डू समथिंग जो कि यू कैन से दैट इज बियॉन्ड द लिमिट्स। सो दैट बैक इन 2015 मैंने अपने करियर लाइफ का स्टार्ट किया एज अ फ्रीलांसर। मैंने फाइवर पे काम किया, उसमें मल्टीपल प्रोजेक्ट स्टार्ट किए। आई यूज्ड टू लव आर्टिकल राइटिंग एंड कंटेंट राइटिंग। मेरी इंग्लिश अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से अच्छी थी, तो मैंने उसी को ही अपनी करियर लाइफ को मतलब उसी से स्टार्ट किया मैंने अपना। देन आगे बैक 2017 में जाके आई स्टार्टेड वर्किंग इन द कंपनी। हमारी कंपनी जो कि दैट वाज बोर्न इन 2003, उसको मैंने परसू करने के लिए मैं आगे उस कंपनी में गई। अपने फादर के साथ मैंने काम स्टार्ट किया, उनके मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में उनकी हेल्प शुरू की, एंड देन उनके डिसीजन मेकिंग में उनके साथ खड़ी हुई। आपकी तब? आई वाज 18 years in 2017. And then प्रोफेशनली बात की जाए, व्हेन आई स्टार्टेड माय ग्रेजुएशन इन 2017, तो साइड बाय साइड आई डिड माय जॉब एज वेल एज इन द कंपनी आप कह लें। एंड देन सून आई वाज रिकग्नाइज्ड एज अ डायरेक्टर ऑफ माय कंपनी। ये भी फादर हमारे इस तरह नहीं कि जस्ट वो हमें एक चांस दे दें, ही रिकग्नाइज माय एफर्ट्स कि यस शी कैन डू समथिंग इन दिस फील्ड। देन आपको पता है कि 2019 में जब कोविड वाली सिचुएशन आ गई, ऑब्वियसली एक बीच में लाइफ का फेज आया। इन 2018 आई गॉट मैरिड। बैक इन 2019 मैंने प्रोफेशनली काम करना शुरू किया अपनी कंपनी में। उसमें ये था कि ड्यूरिंग द कोविड सिचुएशन एवरीथिंग वाज डिजिटलाइज्ड, यू नो। तो वहाँ से मुझे ख्याल आया कि लाइक व्हेन एवरीवन इज सिटिंग इन देयर होम्स, तो उसमें हमें कुछ इस तरह करना चाहिए कि सबको सब काम भी कर सकें, उनका एक टाइम भी वेस्ट ना हो। तो वहाँ से मुझे एक वुमेन एम्पावरमेंट का भी ख्याल आया। तो हमने अपनी कंपनी में ही एक आप कह लें सेशन स्टार्ट करना शुरू किए। हमने टीचिंग लेसन स्टार्ट करना शुरू, जिसमें हम डिजिटल मार्केटिंग सिखाते थे। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की हमने उनको टीचिंग्स देना स्टार्ट की। वेब डेवलपमेंट थी, वर्डप्रेस था, एंड ऑब्वियसली फ्रीलांसिंग का जो भी कि आप स्पेशली ख़वातीन जो हैं वो घर बैठ के अपने इजीली एक अर्न कर सकें। ऑब्वियसली एक घर में हेल्पिंग हैंड हो और आप अपना खुद कुछ अर्न कर रहे हो, दैट इज़ वेल एंड गुड। आप अपनी सोसाइटी में एक आप अपना नाम बना रहे होते हो। exactly. तो मैंने वहाँ से ये सब स्टार्ट किया अपना। और जब मेरी ग्रेजुएशन जब कंप्लीट हुई इन 2021, अब साइड बाय साइड अब मेरे जब दो बेबीज भी हैं, तो मैं इसको मैं खुद भी इसको डिजिटली लेके चलती हूँ। आई वर्क एट माय होम एंड समटाइम्स ऑब्वियसली आई विजिट ऑफिस एज वेल। तो ये सब मेरी जर्नी रही तो है। क्या आपने आईटी के हवाले से कहीं से सीखा भी? क्योंकि स्किल्स बहुत जरूरी होती हैं। जी, मेरी जो एजुकेशन है, आई डिड माय ग्रेजुएशन इन बिजनेस एंड आईटी। उसमें जो मेरी स्पेशलाइजेशन थी मैंने चूज़ की मार्केटिंग फील्ड में, क्योंकि हमारा जो फ्यूचर का जो एक दौर आ रहा है दैट इज़ टोटली बेस्ड ऑन मार्केटिंग एंड फ्रीलांसिंग। कि आपको अपना जो कंपनी का नेम और कोई भी आप बिजनेस करते हो उसका जो नेम बनाना होता है दैट इज़ थ्रू अ प्लेटफॉर्म। आप सबके पास घर जा जाके उसमें अपना आईटी की फील्ड में अपना नाम बनाया है, और इस कदर आपने बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई कि आपको सदर पाकिस्तान ने सदारती अवार्ड से भी नवाजा है। जी बिल्कुल। तो कैसा फील होता है आपको? ये कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इंडीड इट्स अ वेरी ग्रेट अचीवमेंट। मुझे बिल्कुल भी लाइक आप कहती हैं ना कि एक्सपेक्टेड नहीं था कि ऑब्वियसली एक हमारे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान मुझे इस अवार्ड देंगे। ऑब्वियसली द प्लेटफॉर्म विच रिकग्नाइज मी, वहाँ पे प्रॉबेबली 1000 अबव कैंडिडेट्स थी जिन्होंने पार्ट लिया,
एंड देन 200 जो थी वो नॉमिनेट हुई थी एंड ओनली 25 गॉट द प्रेसिडेंशियल अवार्ड एंड it's a huge achievement for me. मतलब I can't tell into words as well. और ये अवार्ड टोटली जो डेडिकेट करती हूँ मैं अपने फादर को करती हूँ और अपनी जो टीम की एफर्ट्स हैं. ऑब्वियसली आप एक जो सोली पर्सन होता है वो स्टैंड नहीं कर सकता सोसाइटी में अनलेस ही हैज़ अ बैक हैंड ऑफ समबडी या उसके पास एक प्रॉपर एक एस्टेब्लिश टीम ना हो. हमारी माशाल्लाह टीम भी बहुत अच्छी है जिनको हम देख रही हूँ जिनको मैनेज करना होता है. ऑब्वियसली जब एक डेडिकेशन होती है उनके अंदर तभी आपकी एक अचीवमेंट्स सबके सामने आती हैं. तो जब प्रेसिडेंट अवार्ड दे रहे थे एंड आई वाज बीइंग रिकग्नाइज्ड तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत शुक्र है जिन्होंने मुझे इस सक्सेसफुल अवार्ड से नवाजा एंड आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दैट. ओके, और अब क्या देखती हैं कि आईटी की फील्ड में खवातीन के लिए पाकिस्तान में क्या स्कोप देखती हैं? बेसिकली ये जो अवार्ड मिला है ये हमें मिला भी वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से है एंड आई एम वेरी मच एंथुजियास्टिक अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट. हमारे इस सोसाइटी में स्पेशली अब बात तो करनी चाहिए कि थर्ड वर्ल्ड कंट्री जो भी डेवलपिंग फेज में है हमें यहाँ पे एक वुमेन को वो एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी चाहिए कि वो घरों से बाहर निकलें. आई डोंट इवन से कि वो घरों से बाहर निकल के ही कुछ करें. जिस तरह मैंने अगर फ्रीलांसिंग के थ्रू अपना कोई नेम बनाया या अपनी कोई फील्ड्स को आप कह लें कि उसको मैंने प्रैक्टिकल लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट किया अपनी एजुकेशन को, तो मैं वुमेन को यही कहूँगी अपने घर बैठ के ही आप कुछ इस तरह की एजुकेशन अर्न करती रहे साइड बाय साइड. और हमारा जो कंपनी है वो भी ये प्रोवाइड कर रही है जो मैंने जिस तरह के अभी प्रीवियसली मेंशन की है कि हम लोग टीचिंग्स प्रोवाइड करते हैं मल्टीपल कोर्सेज की. सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हो गई, डिजिटल मार्केटिंग हो गई, सोशल मीडिया मैनेजमेंट हो गई. देन ऑब्वियसली वुमेन कैन कम on a secure platform where they can learn and earn at the same time. और मल्टीपल वेंचर्स के बारे से बात करूँ तो हमारा जो एक वेलफेयर काम शुरू किया हुआ है एंड दैट इज़ आल्सो अ ह्यूज सक्सेस माशाल्लाह इन द सोसाइटी विच इज़ हमारी ब्लड सोसाइटी है. दैट इज़ अ प्लेटफॉर्म हमारी जो प्रोवाइड करती है एक रिसिपिएंट एंड डोनर को ना सेम प्लेटफॉर्म पे लेके आती है एंड यू डोंट नीड एनीवन एल्स, दे कॉन्टेक्ट डायरेक्टली. और उसमें अगर किसी को अगर ए पॉजिटिव ब्लड चाहिए तो वो डायरेक्टली आपके जाएगा वेबसाइट के उस पर स्क्रॉल करेगा, सेलेक्ट द नेम ऑफ द पर्सन, उसको कांटेक्ट करेगा एंड ही विल डायरेक्टली गेट द ब्लड. तो और थर्डली हमारा जो एक माशाल्लाह वेंचर स्टार्ट हुआ है दैट इज क्रिकेट एकेडमी. इस यूथ को ज़्यादा आदत पड़ गई है इंक्लूडिंग मी एज वेल. हम लोग सोशल मीडिया के लिए फ़ोन वगैरह बहुत यूज़ करते हैं एंड हमारी जो फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं वो बहुत रिस्ट्रेंड हो गई हैं, आपको पता है. तो उसके लिए अलीना आप कैसे देखती हैं कि जैसे कि हम मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी में रहते हैं और यकीनन आपने बेहतरीन कारकर्दगी का भी मुजाहरा किया, तो इस सफ़र के दौरान आपको किन किन मुश्किलात का सामना रहा? ऑब्वियसली एक जब पेट्रियार्कल सोसाइटी का इन्फ्लुएंस आपके ऊपर तो बहुत ज़्यादा होता है तो आपको हर कोई बैकलैश करने की तो कोशिश करता है. मेरी कंपनी में आपको पता है एग्जैक्टली बहुत ज़्यादा होती है. हमारी कंपनी में ज़्यादा मेल एम्प्लॉयज़ तो हैं बट फीमेल्स का भी सेपरेट डिपार्टमेंट भी बनाया हुआ है. ऑब्वियसली सबको बहुत सी बातें सुनने को मिलती हैं कि ओके शी इज़ इम्प्लीमेंटिंग दिस रूल एंड दिस रूल, तो उसको आपको ना टाइमली इग्नोर करना चाहिए बिकॉज आपको पता है कि आपकी सक्सेस की लिमिट ये नहीं है कि जिस पे आप किसी की लेग पुलिंग से आप अपना जो जर्नी है उसको एंड कर दो. आई गेस ये आपकी माइंड सेट ही नहीं वो होना चाहिए. आपकी एक लिमिट होनी चाहिए. यू हैव टू रीच द स्काइज. बिल्कुल. तो मैंने बस वही माइंड सेट रखा और उसको मैंने बैक फिर नहीं देखा कि जैसा कि आपने बताया मैरिड भी हैं, आपके बच्चे भी हैं, तो प्रोफेशनल लाइफ को कैसे मैनेज करती हैं? प्रोफेशनल लाइफ मैंने आपको कहा है जिस तरह बताया कि मैं ऑनलाइन ज़्यादातर काम मैं करती हूँ. उसमें अगर जो भी कोई प्रोजेक्ट्स वगैरह हो उनको ऑनलाइन मैनेज कर लिया. ज़्यादा मैनेजिंग ही होती है ना. और जब अगर ऑफिस वगैरह विजिट करना है उसको वीक में 1-2 टाइम्स में विजिट भी कर लेती हूँ उसको. तो ये मेरे लिए इजी हो रहा है. तभी तो एक वुमेन को मेरा एक यही एक आप कह लें मशवरा है कि प्लीज़ डू समथिंग, यू कैन डू इट. और हमारे पास तो इतने ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स आ गए. मैंने जो खुद अपने कोर्सेज सीखे हैं अपार्ट फ्रॉम माई एजुकेशन वो मैंने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से ही सीखे. तो ये जर्नी हमारे लिए आसान है और हम इसको इस कंट्री में रहते हुए सिक्योरली कर सकते हैं थ्रू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स. ठीक है. और आगे आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, क्या गोल्स क्या हैं, खवातीन के लिए कोई क्या काम करना चाहती हैं आप?
ख़वातीन के लिए आई वांट टू डू कि हम अपनी कंपनी में ही कोई इस तरह का प्रोग्राम्स शुरू करें फ्रीलांसिंग के लिए कि वो अपनी सब कंपनीज बनाएं, वो फ्यूचर में आगे जाएं, वो अपना नेम बना के, जिस तरह मैंने एक अवार्ड गेन किया है, वो भी अपनी कंपनी के नाम पे, अपना ही अचीवमेंट्स के नाम पे कोई अवार्ड गेन करें, और उनको एक सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए। अगर उनको हम कोई आप कह सकती हैं कि होम के लिए सर्विस हम प्रोवाइड कर सकते हैं, कोई उनको हम तो हम उनको फ्रॉम ऑफिस टू होम एक वो सर्विस भी प्रोवाइड जिसमें वो सिक्योरली आ जा सकें। तो ये हमारी फ्यूचर की प्लानिंग है। और क्रिकेट के हवाले से मैं आपको बताती चलूँ तो जो हमारा एक वेंचर स्टार्ट हुआ है, मुझे लगता है आपको क्रिकेट में बहुत आपको इंटरेस्ट है। नहीं स्पोर्ट्स एक्चुअली ना मैं उसको ना वो करती हूँ, आप काफ़ी ज़्यादा उसको मुझे है कि उसको प्रमोट करना चाहिए, स्पेशली इन आजकल के ज़माने में। बिल्कुल। तो ये है कि फिट रहना भी ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। मैं तो खुद भी आजकल देख रही होती कि इन विच स्पोर्ट आई कैन गो, कि मुझे भी फिट रहना, आई हैव टू लीव माय फोन फॉर सम टाइम्स। तो ये है कि उसमें आप आगे जाके ना हमारी कुछ हमने इतनी फीमेल कैंडिडेट्स ट्रेन की हैं जिन्होंने अपनी पाकिस्तान नेशनल क्रिकेट टीम में अपना नेम बनाया है। बिल्कुल। और बाकी जो कुछ 2-3 कैंडिडेट्स हैं उन्होंने लाहौर कलंदर्स में अपना नेम बनाया है। हमारी जो फीमेल की टीम आ रही है, वुमेन लाहौर कलंदर्स की टीम आ रही है। तो हमें यूथ में स्पोर्ट्स की भी बहुत ज़्यादा हमें अवेयरनेस होनी चाहिए, प्लस क्या कहते हैं, और एजुकेशनल प्रोफेशनल लाइफ की भी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। हम दोनों को साइड बाय साइड लेके बहुत चलना शुक्रिया चाहिए। अलीना, आपने हमें टाइम दिया, और बहुत शुक्रिया, बेस्ट थैंक विशेस यू। है आपके लिए। आज जैसे कि वीकेंड है और कल छुट्टी है, तो छुट्टी को अच्छे तरीके से मनाइए, अपना भी ख्याल रखिएगा और अपने प्यारों का भी ख्याल रखिएगा, खुश रहें और इसी तरह से दूसरों को भी खुश रहने दें। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।